उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच को ऋषिकेश भेजने का विरोध, बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पहुंचे कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर आदेश पर रोक लगाने के दिए निर्देश। ऋषिकेश एम्स अस्पताल में पुलिस गाड़ी घुसने पर जांच तेज, एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन से की बातचीत। हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ, राज्यपाल ने ऋषिकेश हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से पहले जत्थे को किया रवाना। 25 मई को खुलेंगे कपाट। रुद्रपुर में व्यापारी के यहां इनकम टैक्स रेट का विरोध, व्यापारी संगठनों ने किया बाजार बंद का ऐलान। 24 घंटे से आयकर विभाग की कार्रवाई है जारी। और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, उतरने की कोशिश में 8 बार लहराया, जमीन से टकराई टेल, 7 लोगों की बची जान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बेंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे। न्यायालय ने बार एसोसिएशन को 1 सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की वैकेशन बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आदेश पर रोक लगा दी है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश के द्वारा चीफ सेक्रेटरी को नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए ज़मीन ढूंढने के लिए आदेश किया था और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पोलिंग भी ऑर्डर कर दी थी कि सभी लोग यस और नो में पोलिंग करेंगे। उस आदेश को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आज चैलेंज किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है और सभी रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए हैं। और हमने उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले जुरिडिक्शनल पॉइंट रखा था कि ये पार्लियामेंट की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है। इसमें हाई कोर्ट अपने एक जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा इस तरीके से इसको नहीं खारिज कर सकती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को हमारे एक्सेप्ट किया है और उस बेस पे ये ऑर्डर स्टे हो गया और अब फर्दर वेकेशंस के बाद ये सुनवाई के लिए लगाया गया। ऋषिकेश एम्स अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अस्पताल की 4थी मंजिल पर पुलिस की एक गाड़ी घुस गई। इस मामले को लेकर आज देहरादून एसएसपी जांच के लिए खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचे। उन्होंने एम्स अस्पताल के घटनास्थल का निरीक्षण किया। एम्स के डायरेक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज से इस मामले को लेकर बातचीत भी की। प्राथमिक जांच में बात सामने आई है कि वायरल वीडियो इमरजेंसी वार्ड का न होकर मरीजों के एडमिट से पहले रुकने के लिए बनाई गई वेटिंग गैलरी का है। देखिए, एम्स में जो प्रकरण चल रहा है बड़ा खेदजनक इसलिए है कि वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके साथ छेड़छाड़ और हैरेसमेंट का मामला प्रकाश में आया था 19 तारीख को, जिसकी शिकायत उनके द्वारा एम्स प्रशासन को की गई थी और उसके द्वारा जो शाखा गाइडलाइंस है और जो अन्य निर्देश है उसके तहत उनकी इंटरनल जांच कमेटी चल रही थी। एम्स मैडम के साथ और अन्य जो प्रशासनिक लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है और शीघ्र सभी समस्याओं का वहां पर समाधान विधिक निकाला जाएगा। 5 प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारे से हेमकुंड साहिब के लिए पहले जत्थे को आज रवाना किया गया। इस मौके पर हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। सिख श्रद्धालुओं का जत्था कल हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। इसके बाद हेमकुंड साहिब की कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से पहले तो सब नाम लेवा संतों को बहुत बहुत बधाई। आज श्री हेमकुंड साहिब की 2024 की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। गोविंद घाट में सुबह श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए, तुरंत अरदास और मुखवाक लिया गया। 5 प्यारों की अगुवाई में सारी संगतों को सरोपे पहनाकर रवाना किया गया और लगभग 3200-3300 के करीब जो यात्री हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए आज गागरिया के लिए रवाना हुए।
और इस बीच रुद्रपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद का ऐलान किया है। रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद का ऐलान किया है। इनकम टैक्स की रेड के विरोध के चलते बाजार बंद का ऐलान किया है। कल विनायक प्लाई के दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। रेड अभी भी जारी है। टीम ने अभी भी घर और दफ्तर में डेरा डाला हुआ है। टीआई विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आज रुद्रपुर बाजार बंद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रुद्रपुर से बता दें, तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं खबर की। व्यापारियों में आक्रोश है। कल विनायक प्लाई के दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और बताया जा रहा है कि अब भी जारी है रेड। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। व्यापारियों में इस रेड को लेकर नाराजगी है। इस रेड का वो विरोध कर रहे हैं और आज अपने प्रतिष्ठान बंद करने का आह्वान व्यापारियों ने किया था और दुकानें आज बंद है, शटर गिरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम ने अभी भी घर और दफ्तर में डेरा डाला हुआ है। कागजात खंगाले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बताया जा रहा है कि आईटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आज रुद्रपुर के सभी बाजार बंद हैं। क्या रेड अब भी जारी है और व्यापारियों की क्या मांग है? क्या इस रेड का विरोध कर रहे हैं व्यापारी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स की टीम रुद्रपुर की गल्ला मंडी स्थित व्यापारी है, उनके वहां पर कल पहुंची थी और अब समय लगभग 27 से 28 घंटे हो गया। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए तमाम जो रुद्रपुर के व्यापारी हैं, उनके द्वारा पहले मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया गया था, लेकिन उसके बाद भी जब टीम के द्वारा कार्रवाई को नहीं रोका गया तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा आपसी मीटिंग करके एक सहमति बनाई और रुद्रपुर के बाजार को दोपहर 1 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद आज रुद्रपुर के बाजार को दोपहर 1 बजे तक बंद किया और व्यापारियों के द्वारा जहां गल्ला मंडी में इनकम टैक्स के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वहां पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। उसके बाद रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उन्होंने इनकम टैक्स की टीम से वार्ता की, वहीं व्यापारियों से भी वार्ता की कि किसी भी तरह से व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और न ही किसी व्यापारी को बेवजह परेशान किया जाएगा। जिसके बाद व्यापारियों के द्वारा 1 बजे अपना बाजार को खोल दिया गया है। फिलहाल इनकम टैक्स की रेड की हम बात करें तो वो अभी जारी है। कई अहम दस्तावेजों को जो है इनकम टैक्स की टीम के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। अब कितने की टैक्स चोरी है या फिर क्या पूरा मामला है, इसकी अभी जानकारी रेड खत्म होने के बाद ही हो पाएगी। जी, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की रेड अब भी जारी है। हालांकि व्यापारियों ने 1 बजे तक अपनी दुकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा था, उसके बाद बाजार खोल दिया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसे से बाल बाल बच गया। शुक्रवार सुबह केदारनाथ धाम हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले क्रिस्टल एविएशन की आपातकालीन लैंडिंग हुई। पायलट सहित 6 यात्रियों को लेकर शेरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम आ रहे क्रिस्टल एविएशन कंपनी के हेली को कुछ तकनीकी समस्या के कारण 7 बजे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट कल्पेश ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं केदारनाथ हेली घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने शेरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल उस दूरी पर ही उस तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है और जो कि सभी सुरक्षित हैं। आज सुबह श्रीनगर के डांस ग्लास हाउस क्षेत्र में गुलदार को वन विभाग की टीम ने कैद कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले 4 साल के मासूम पर गुलदार ने हमला कर उसे मार डाला था, जिसके बाद वन विभाग ने इस क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे और गुलदार की सक्रियता पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए थे। अब गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद है। श्रीनगर में पिछले शुक्रवार को जो घटना हुई थी उसमें जो घटनास्थल है उसके एग्जैक्ट 100 मीटर की दूरी पर जो उसका एक गुलदार का ट्रैक है, उसमें हम लोगों ने जो पिंजरा लगाया था उसमें आज एक गुलदार कैद हुआ है। सुबह लगभग 2:30-3 बजे की घटना है जिसमें गुलदार कैद हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये वही गुलदार है जिसने अटैक किया है और फाइनल जो एक WI की रिपोर्ट आएगी उसमें यह सर्टन हो पाएगा।
कालाढूंगी तहसील के कोटाबाग में ग्रामीण सिंचाई और पीने के पानी को तरस रहे हैं। कोटाबाग के कप्तानगंज, नाथूनगर, हरिपुर, रूप सिंह, चकपतलिया गांव में सिंचाई करने और पीने के पानी नहीं मिलने से संकट झेलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस भीषण गर्मी के चलते बागवानी पूरी तरह से खत्म हो गई है। लीची और आम के पेड़ पूरी तरह सूख गए हैं। बागवानी ठेकेदार तो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लीची पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान बागवानी में उठाना पड़ रहा है। हमारे बात को कोई नहीं सुनने वाला है। आज एसडीओ तक, वहां तक हमने, देहरादून तक हमने शिकायत कर दी। वहां केवल एक ही शिकायत होती है कि हमने आपका शिकायत नोट कर लिया है, भाई कुछ सुनवाई नहीं होती है। 5 मई से पानी बंद है। नल में 8 दिन हो गए, नल में पानी बंद है। मेरी यहाँ कम से कम 3-4 एकड़ जमीन है, जिसमें मेरे कुछ लीची के बाग लगे हैं और कुछ खेती वगैरह, चारा वगैरह लगा है। तो इसमें जो है लीची के बगीचे में ना ट्यूबवेल से, और सिंचाई विभाग ने पिछले 5 मई से पानी बंद कर रखा है। आज 23 मई तक भी पानी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। कल हमारी इनके एसडीओ से बात हुई तो वो कहते हैं कि जेई साहब जाने। जेई साहब से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी पानी को 10 दिन लगेंगे, तब तक हमारे लीची पूरी खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मानव वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़े हैं। आए दिन गुलदार और अन्य जंगली जानवरों के लोगों पर हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अल्मोड़ा के सैनार गांव में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। डरे सहमे ग्रामीणों ने डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर गुलदार को पकड़ने की मांग की। इधर गुलदार के आतंक की शिकायत पर वन विभाग अलर्ट है। वन विभाग की टीम ने गुलदार के मूवमेंट को कैद करने के लिए गांव में कैमरा ट्रैप लगाए हैं। इससे पहले भी मैंने कितनी बार यहाँ फोन करके इनको ज्ञापन भी दिया है कि तेंदुओं का हमला हो रहा है और आतंक हो रहा है गांव पे, और गांव वाले भयभीत है उसको देखकर। और कल ही का दिन है, हमारे पूर्व प्रधान जी के घर में घुस गया था, जहाँ उनके गाय पर हमला कर दिया और बच्चे पर भी हमला करने के लिए तैयारी थी। वो तो अगल बगल वालों ने शोर मचाकर वो भाग गया। और हम उससे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पिंजरा लगना चाहिए, और क्या कहते हैं, पिंजरा अभी तक नहीं लगा। आज डिपो साहब से मिले, डिपो साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हम वहाँ पिंजरा लगा देंगे। अभी कुछ लोग यहाँ पे आए थे जिनका कहना है कि सैनार गांव का मामला है। यहाँ पे जो पूर्व प्रधान है वो भी यहाँ पे आए थे। इनका कहना है कि लेपर्ड की शिकायतें आ रही हैं वहाँ पे आसपास, और पहले भी इन्होंने शिकायत की जिसमें वन विभाग की टीम मौके पे गई थी, लेकिन इनका कहना है कि पुनः समस्या होने लगी है और लेपर्ड देखा जा रहा है। तो इस क्रम में जो है मैं अपने जो रेंज अधिकारी हैं उनको मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि तुरंत मौके पे जाके और मौके की स्थिति देखें, और ज़रूरत पड़े तो आप पिंजरे के लिए रिकमेंड करें, ताकि मैं उच्च स्तर से परमिशन लेकर यहाँ पे पिंजरा लगा सकूँ। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत और मुनस्यारी हेली सेवा अब बंद हो चुकी है। हेली सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन ने ऑपरेशनल मेंटेनेंस के नाम पर इस सेवा को बंद किया है। पर्यटक सीजन के चलते एविएशन कंपनी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा दे रही है ताकि अधिक मुनाफा कमा सके। इसलिए हल्द्वानी से सेवा को मेंटेनेंस के नाम पर ठप कर दिया गया है। जून में दोबारा यह सेवा बहाल की जाएगी। देखिए, हेरिटेज इंडिया द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी हेली सेवाओं की, और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस समय जो हेली है एक ही हेली है और ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए उसको भेजा गया है, और जून के तृतीय सप्ताह से इनके द्वारा पुनः सेवाएं शुरू करने के लिए अवगत कराया गया है। बताया जा रहा है केदारनाथ भेजा जा रहा है उस हेली को, क्योंकि वो प्राइवेट हेली कंपनी का मामला है, और जो हमें उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में ही अवगत कराया गया है। अल्मोड़ा का श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम प्रदेश के प्रसिद्ध प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी श्रीयंत्र स्थापित होने के बाद यहां आम व खास श्रद्धालुओं और भक्तों की भारी भीड़ जमा हो रही है। इसी क्रम में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी डोल आश्रम पहुंचे। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि डोल आश्रम आध्यात्मिक केंद्र, धर्म, शिक्षा और बेहतर समाज के निर्माण में जो काम कर रहा है, आने वाले समय में यह पर्यटन और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस आश्रम को, इस कल्याणिका धाम को हम एक पवित्र धाम के रूप में लें, और भविष्य में इस श्री यंत्र से ही हमारे इस उत्तराखंड में श्री आएगी, समृद्धि आएगी, और उसके माध्यम से संपन्नता आएगी,
और मेरा विश्वास है कि बाबा जी की तपस्या से हम सबको ये पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। जीवन में हमेशा दो धाराएं प्रवाहमान हैं, एक अच्छा सोचना, एक गलत सोचना। तो ये आम लोगों के जीवन में ऐसा रहता है। आश्रम और संत वो अच्छा सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। देहरादून से पुलिस का गजब का कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने के लिए गाड़ी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ही घुसा दी। दरअसल एम्स में एक महिला चिकित्सक के साथ छेड़खानी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल की इमरजेंसी रास्ते पर दौड़ पड़ी। इस मामले में जहां पुलिस की कार्यशैली की खूब चर्चा हो रही है, वहीं अब जांच की बात कही जा रही है। एम्स की जो समस्या है उसमें स्थानीय जो पुलिस है आप उनसे बात कर लीजिएगा। मेरे को जहां तक जानकारी है उसमें पुलिस जो है उनको पुलिस की टीम गई थी और जो शिकायत थी एम्स वालों की उसको डील करने के लिए गई थी। उसमें कोई मेरे को इसके बारे में कोई और जानकारी अभी दी नहीं गई है। चारधाम मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करने वाले लोगों पर चमोली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना बद्रीनाथ पुलिस ने मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी, रील्स और अन्य सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले 37 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने यात्रियों मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में किसी तरह की वीडियोग्राफी या रील्स न बनाने की अपील की है। रामनगर की बात करेंगे, जहां हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। गुरुवार को कंदला में रहने वाले एक ग्रामीण को जंगल में हाथी ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत फैली है। पाला सिंह नाम का युवक ट्रैक्टर में अपने भाई को खाना देने के लिए जा रहा था। इसी बीच जंगल में अचानक एक हाथी ने पाला सिंह पर हमला बोल दिया। हाथी ने युवक को अपनी सूंड में फंसाकर कई बार जमीन पर पटका और उसे कुचल दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से हाथी के आतंक से निजात दिलाने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। ड्राइवरी करता है तो रोज ही खाना देने जाता था भाई को, तो खाना लेकर जा रहा था पीर पत्थर से सीधा मेन रोड पे, जिस पे ट्रैक्टर ट्रॉली आम चलती हैं उस पर जा रहा था। तो आगे हाथी खड़ा था, तो हाथी ने रास्ते पे पकड़ लिया। हाँ, हाथी ने हमला करके मार दिया। हाँ, जान से मार दिया। श्रीनगर स्थित सशस्त्र सीमा बल के केदार फायरिंग रेंज में उत्तराखंड पुलिस की 20वीं शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें प्रदेश के जनपद पुलिस और 13 टीमों के लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक और आयोजन सचिव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने टारगेट पर निशाना साधकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। करण सिंह नगरनियाल ने कहा कि शूटिंग प्रतियोगिता खेल का एक अहम हिस्सा है। हर साल आयोजित होता है, जिसमें जनपद से और वाहिनियों से चयनित हमारे जो बेस्ट फायरर है वो भाग लेता है। इस बार 13 हमारे कर्मचारी टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और इसी के बाद जो बेस्ट फायरर होंगे इसमें से वो हमारे नेशनल पुलिस गेम में आगे जाएंगे। तो मेरी ओर से हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करके राष्ट्रीय क्षितिज पे अपना नाम रोशन करें और उत्तराखंड का नाम भी रोशन। धारचूला की गुटी ज्योतिर्लिंग सड़क में हरिद्वार से आदि कैलाश के दर्शन कर लौट रही पर्यटकों की वाहन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। मैं यहाँ पर जो धारचूला और इससे जुड़ा हुआ जो पूरा हमारा बॉर्डर एरिया है नेपाल से जुड़ा हुआ, इसके मैं भ्रमण पर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों से भी यहाँ पर मीटिंग की है, उनसे फीडबैक लिया है। यहाँ पर जो समस्याएं आ रही हैं बॉर्डर पे या कोई इस प्रकार के कोई इश्यूज हैं उन पर भी डिस्कस। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए चारधाम यात्रा में आ रहे लोगों से विशेषकर सतर्कता बरतने की अपील की है। विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ जगह ओलावृष्टि के साथ ही तेज बौछारें पड़ सकती हैं।
यात्रा में जा रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, तो वो ध्यान रखें कि जिस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा इंतजार करें कहीं सेफ जगह पे, जब खत्म होती है तो आगे बढ़ें। साथ ही जो गाड़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता जो थंडरस्टॉर्म है, तेज बारिश है, कहीं आगे दूर में हो रही हो और उसकी वजह से एकदम जो है जो बरसाती नाले हैं या गाड़ गदेरे हैं उसमें पानी बढ़ सकता है और आप चपेट में फिर आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई इसमें जो है प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय एक्टिविटी चल रही है आप सेफ जगह पे इंतजार करें और जब खत्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए बात करें तो आज भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, तो उनमें हमने हल्की से मध्यम बारिश आज भी रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो अगर वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है कि भाई जो थंडरस्टॉर्म है उसमें इंटेंस शावर है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है, खासकर कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है। मसूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी पुलिस ने 4 नए ट्रैफिक प्लान तैयार किए हैं। इसके तहत मसूरी के सभी मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक प्रणाली को लागू किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से मसूरी के मुख्य चौक की निगरानी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ड्रोन के माध्यम से विभिन्न चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात व्यवस्था को लेकर सीओ मसूरी अनुज आर्य द्वारा कमान संभाली गई है। यहाँ पर सभी सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर हर चौक चौराहों पर तैनात की जा गई है और इस बार खास देखने को मिल रहा है ड्रोन जो अपनी निगाहों से यहाँ पर सारी ट्रैफिक को यहाँ पर देखा जा रहा है। खुद सीओ मसूरी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ खास बातचीत कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए तो खास प्लान लेकर आए, जब से आप मसूरी पहुंचे हैं तो कई क्षेत्रों का आपने निरीक्षण करा है, कई क्षेत्रों पे आपने पॉइंट आउट करा है कि किस तरीके से जो जाम की समस्या है उससे निजात मिल सके। मसूरी में जो ट्रैफिक जो सीजन है, जो पर्यटन का सीजन और चारधाम का रूट भी है, इसमें तो जो हमने निरीक्षण किया क्षेत्र का, कहीं तो जो आवश्यकता अनुसार कहीं पर जैसे कुछ कमी थी, बैरियर लगाने थे या साइनेजेस लगाने थे, उनको हमने पिछले हफ्ते ये मैक्सिमम काम कर दिया है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिले हैं। और लास्ट वीकेंड ट्रैफिक का इनफ्लो बहुत अच्छा था, लेकिन स्मूथ हमारा ट्रैफिक निकला है। ये इसके कई सारे फैक्टर्स, जैसे आपने बताया कि हमने कई जैसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी प्रेशर रहता था, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ डिप्लॉय की गई हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। और साथ ही लगातार ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है ट्रैफिक की, तो उसके भी अच्छे परिणाम देखने को। अच्छा, ड्रोन से भी आप चलान कर रहे हैं, तो ड्रोन की क्या पूरी कार्य प्रणाली है जिससे कि चलान हो सके? और आप जो अधिकारी आपने नियुक्त कर रखे हैं उन पे भी आप मॉनिटरिंग चलान ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं, तो ड्रोन से काफ़ी फायदा मिल रहा है सर? जी, डेफिनेटली ड्रोन से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जैसे हम लोग ड्रोन से नो पार्किंग के चलान अभी आज से हमने शुरू कर दिए हैं और अभी तक 10 चलान लगभग हम लोग कर चुके हैं। इसको और बढ़ाया जाएगा। साथ ही ड्रोन से ये पूरा जो हमने एरिया एक मैपिंग करी है, उसमें हमारी ड्यूटीज़ क्या स्थिति है, डिप्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, वो भी हम लगातार चेक करते रहते हैं। तो उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट हैं। फोर्स को भी पता है कि ड्रोन से हमें मॉनिटर किया जा रहा है, तो सब लोग पॉजिटिवली अच्छी ड्यूटी है। तो ये माना जाए जो पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है? जी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा सुरक्षित हो। ये थे हमारे साथ सीओ अनुज आर्य, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पुलिस का मेन मोटिव है कि जो पर्यटक देश विदेश से मसूरी घूमने आ रहे हैं उन्हें जाम के झाम से यहाँ पर दिक्कत ना हो, उसके लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान यहाँ पर सीओ मसूरी द्वारा तैयार किए गए हैं। ड्रोन से विशेष नजर रखी जा रही है और अब ड्रोन से चालान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, टीवी 24 मसूरी। पुलिस उप महानिरीक्षक योगेंद्र रावत व्यास घाटी के दौरे के लिए धारचूला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस और एसएसपी की बैठक ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने जनता के साथ बैठक कर समस्याओं की भी जानकारी ली। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नाभियाल ने उन्हें इनर लाइन परमिट तोड़फोड़, राशन चोरी और मानव तस्करी की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जल्द समाधान की बात कही। अभी जो धारचूला के सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं और डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनसे भी मैंने वार्ता की है। उनके भी जो सुझाव, विचार या जो उनका एक ओपिनियन है वो भी यहाँ पे लिया है, ताकि जो हमारा जो एक संवेदनशील एक बॉर्डर क्षेत्र है और काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं, तो इस सब के बारे में ये सब कार्य किया।
हल्द्वानी शहर के सबसे चर्चित करोड़पति ठेकेदार धनंजय गिरी को पुलिस ने ऊंचापुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, जो लंबे समय से चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि धनंजय लंबे समय से ठेकेदारी के नाम पर जालसाजी कर रहा था। बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ भी उनके लेन देन की बात सामने आ रही है। और इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।